हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में मेजर इंडियन सिटीज़ जो कि कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हैं, आज हम इस टॉपिक को फुल डिटेल में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ई बुक्स को बाय करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेजर इंडियन सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इसका जो टॉपिक का पहला क्वेश्चन है उससे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अयोध्या जो शहर है ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है। अयोध्या कहाँ पे रहेगा? उत्तर प्रदेश स्टेट का एक शहर रहेगा। ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सरयू रिवर हो जाएगा। जो सरयू रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड एक शहर रहेगा अयोध्या। आप इमेज भी देख सकते हैं, ये अयोध्या शहर की इमेज रहेगी। और जो राम भगवान हैं उनकी जन्मभूमि के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है आपका अयोध्या शहर। और अयोध्या में दीपावली के टाइम पे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सबसे ज़्यादा दीपक जलाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अहमदाबाद जो शहर है आपका गुजरात में रहेगा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर साबरमती रिवर हो जाएगा। साबरमती रिवर के अराउंड है अहमदाबाद सिटी गुजरात की। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो श्रीनगर जो शहर है जम्मू कश्मीर में, ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। झेलम रिवर जो है ये आपकी कहाँ पे रहेगी? ये आपकी श्रीनगर में फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर में आपकी फ्लो करती है झेलम रिवर। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज मथुरा सिचुएटेड। तो मथुरा जो कि एक शहर है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यमुना रिवर हो जाएगा। यमुना रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड है मथुरा शहर। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो नासिक जो कि एक शहर रहेगा आपका महाराष्ट्र का, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा गोदावरी रिवर के अराउंड। गोदावरी रिवर को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी। सबसे बड़ी इंडिया की रिवर कौन सी है? तो वो गंगा रिवर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी रिवर गोदावरी रिवर हो जाएगी, जो कि साउथ में फ्लो करती है, जिस कारण की वजह से इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बद्रीनाथ जो आपकी जगह रहेगी उत्तराखंड में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। तो अलकनंदा जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका बद्रीनाथ शहर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। यहाँ पे उत्तराखंड रहेगा, उत्तराखंड का एक सिटी रहेगी आपकी, एक जगह रहेगी बद्रीनाथ। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो सूरत जो आपकी सिटी है गुजरात में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तापी रिवर हो जाएगा। तापी रिवर के अराउंड सूरत शहर आपका रहेगा। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज न्यू दिल्ली सिचुएटेड। तो नई दिल्ली जो कि भारत की कैपिटल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यमुना रिवर हो जाएगा। जहां पे अभी हमने पीछे कवर किया था मथुरा को, मथुरा जो है वो भी आपका यमुना रिवर के अराउंड रहेगा। और न्यू दिल्ली जो कैपिटल है ये भी आपकी यमुना रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगी। मजूली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मजूली आइलैंड कहाँ पे आपका? आसाम में लोकेटेड रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड रहेगा। तो ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र रिवर रहेगी ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में। तिब्बतन जो रीजन रहेगा वहां से ओरिजिनेट करती है, उसके बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश से ये आसाम में जाती है और आसाम के बाद ये आपकी बांग्लादेश में गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को सेंगपो के नाम से भी जाना जाता है। और कौन कौन से नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है ये आपको ध्यान रखना है। जो जेंगपो रहेगी आपकी रिवर, वो कौन सी रिवर है जिसको हम जमुना के नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना के नाम से हम बांग्लादेश कंट्री में जाना जाता है। और तिब्बत में आपका जेंगपो, यालोंग जेंगपो के नाम से हम ब्रह्मपुत्र रिवर को जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अदर नेम हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कन्नौज जो शहर है आपका उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका स्थित रहेगा गंगा रिवर के किनारे।
कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कानपुर जो शहर है आपका उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपका गंगा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर इज फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सिचुएटेड, तो फर्रुखाबाद जो आपकी एक जगह रहेगी उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा रिवर के ही किनारे। आगरा उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर, तो आगरा जो शहर है आपका उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यमुना रिवर हो जाएगा। और यमुना रिवर आपकी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की ही। और आपको पता होगा कि आगरा में ताजमहल भी लोकेटेड है। आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल के बैक साइड कौन सी रिवर है जो कि फ्लो करती है, तो वो यमुना रिवर ही आपकी हो जाएगी। यमुना रिवर जो है वो ताजमहल के बैक साइड आपकी फ्लो करती है। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो गुवाहाटी जो जगह है आपकी आसाम में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी अरुणाचल प्रदेश में और आसाम स्टेट में फ्लो करती है इंडिया में। फिर आपका आ जाए राजमुंद्री इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो राजमुंद्री जो कि एक जगह रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गोदावरी रिवर ही हो जाएगा। गोदावरी जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज विजयवाड़ा सिचुएटेड, तो विजयवाड़ा जो आपकी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश की। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज लखनऊ सिचुएटेड, तो लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमती रिवर। गोमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका लखनऊ जो कि कैपिटल रहेगी उत्तर प्रदेश की। लखनऊ की अगर बात करी जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे बड़ी स्टेट रहेगी हमारी इंडिया की। सेंसस 2011 के अनुसार आपकी करीब 20 करोड़ पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे एरिया में पूछी जाए सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, तो वो हमारी राजस्थान हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कोटा जो शहर है आपका राजस्थान में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर चंबल रिवर हो जाएगा। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो जमशेदपुर काफी फेमस रहता है आपका, इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड जगह रहेगी। ये आपकी झारखंड में है। ये किस नदी के किनारे आपकी स्थित है, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर सुबर्णरेखा रिवर हो जाएगा। सुबर्णरेखा रिवर जो है उसके अराउंड आपका जमशेदपुर शहर जो है झारखंड में ये सिचुएटेड रहेगा। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, उज्जैन जो कि एक जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो महाकाल जो रहेंगे, महादेव जो रहेंगे, उनका टेम्पल है उज्जैन में, काफी ज्यादा फेमस रहता है। और ये क्वेश्चन आपका रिवर्स जो टॉपिक है सिटीज अराउंड रिवर्स, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर शिप्रा रिवर हो जाएगा। जो उज्जैन जगह है आपकी सिटी रहेगी, ये आपकी शिप्रा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। बरेली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो बरेली जो आपकी जगह है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रामगंगा रिवर हो जाएगा। रामगंगा जो रिवर है, ये आपकी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, उसके अंदर से भी जो इकलौती रिवर आपकी फ्लो करती है वो रामगंगा रिवर ही रहेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर इज पटना सिचुएटेड, तो पटना जो कि कैपिटल है बिहार की, ये आपकी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर गंगा रिवर ही हो जाएगा। ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर इज कटक सिचुएटेड, तो कटक जो आपका शहर है उड़ीसा में, ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी के किनारे आपका कटक शहर रहेगा उड़ीसा का। ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर इज मैसूर सिचुएटेड, तो मैसूर जो आपकी जगह है कर्नाटका में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी कावेरी रिवर के अराउंड। कावेरी रिवर के अराउंड है मैसूर कर्नाटका। जबलपुर मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर, तो जबलपुर जो जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो ग्वालियर जो आपकी जगह है शहर रहेगा मध्य प्रदेश का,
ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल रिवर। चंबल रिवर के अराउंड ही आपका ग्वालियर शहर भी रहेगा मध्य प्रदेश में। चंबल रिवर जो है मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सांची इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो सांची स्तूपा आपको याद होगा कहां पे है, वो भी मध्य प्रदेश में रहेगा। तो सांची जो जगह है मध्य प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बेटवा रिवर हो जाएगा। विदिशा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो विदिशा जो जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटवा रिवर। तो विदिशा भी, और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सांची, तो दोनों ही आपके क्या रहेंगे, बेटवा रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेंगे। फिर आता है आपका पाणाजी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो पाणाजी जो है ये भी आपकी कैपिटल हो जाएगी गोवा की। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडवी रिवर। मांडवी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका गोवा। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कोलकाता जो कि कैपिटल है पश्चिम बंगाल की, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली रिवर। लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो लुधियाना जो शहर है आपका पंजाब का, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सतलुज रिवर हो जाएगा। जो सतलुज रिवर है उसके अराउंड लुधियाना आपका शहर रहेगा पंजाब का। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज हैदराबाद तेलंगाना सिचुएटेड? तो हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मूसी रिवर के अराउंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसी रिवर के अराउंड सिचुएटेड आपका हैदराबाद शहर तेलंगाना का। हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो हरिद्वार तो फेमस ही इस रिवर की वजह से ही रहता है कि कौन सी रिवर है हरिद्वार में जो कि आपकी फेमस है, जिसकी वजह से हरिद्वार ज्यादा फेमस रहता है आपका, उत्तराखंड में रहेगा। किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा रिवर। जो गंगा रिवर है उसकी काफी ज्यादा मान्यताएं हैं आपकी हरिद्वार रिवर, हरिद्वार जगह में, सिटी में, और गंगा रिवर की पूजा की जाती है आपकी हरिद्वार में। और जो गंगा रिवर रहेगी उसका एक रहेगा आपका हर की पौड़ी। हर की पौड़ी जो जगह है वो हरिद्वार में ही है, गंगा रिवर से रिलेटेड, और वहां पे वो काफी ज्यादा फेमस रहती है आपकी गंगा रिवर से रिलेटेड। फिर हमारा आता है वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो वाराणसी जो कि आपकी जगह है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी जो है ये भी महादेव से रिलेटेड जगह रहेगी आपकी। काशी भी जिसको बोला जाता है, काशी बोलते हैं वाराणसी को, बनारस भी बोला जाता है और वाराणसी भी बोला जाता है। तो तीन नाम रहेंगे वाराणसी के, तीनों आपको याद रखने हैं, और ये महादेव से रिलेटेड रहेगी। घाट रहेंगे काफी सारे जो फेमस हैं आपके बनारस के या फिर वाराणसी के। तो कौन सी रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड हो जाएगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा रिवर। गंगा रिवर के अराउंड ही आपकी सिचुएटेड है वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो फतेहपुर सीकरी आपने सुना होगा। फतेहपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे आपका स्थित है? तो ये भी आपका गंगा रिवर के अराउंड ही आपका सिचुएटेड हो जाएगा। फिर आपका आता है चकेरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो चकेरी जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें भी जो हमारा करेक्ट आंसर है वो गंगा रिवर ही हो जाएगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बलई सिचुएटेड? तो बलिया या फिर बलई बोला जाता है इसको, बलिया जो है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो ये भी आपका गंगा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड हो जाएगा। फिर आपका सहारनपुर रहेगा। सहारनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो सहारनपुर जो जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर गंगा रिवर ही हो जाएगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बिजनौर सिचुएटेड? तो बिजनौर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? तो इसमें भी करेक्ट आंसर आपका गंगा रिवर ही रहेगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बक्सर सिचुएटेड? तो बक्सर जो जगह है आपकी बिहार में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रिवर गंगा ही हो जाएगा। फिर आपका मुंगेर रहेगा। मुंगेर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो मुंगेर जो जगह है बिहार में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर गंगा रिवर ही रहेगा। भागलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो भागलपुर आपका बिहार में एक जगह रहेगी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी गंगा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड हो जाएगी।
फिर आपका औरैया आता है, औरैया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो औरैया जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यमुना रिवर हो जाएगा, और यमुना रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की ही। इटावा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इटावा जो जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपका यमुना रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज प्रयागराज उत्तर प्रदेश सिचुएटेड, तो प्रयागराज जो जगह है उत्तर प्रदेश में, जिसको कि हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, तो इसको किस नदी, कौन सी नदी के किनारे ये आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बोथ सुटेबल हो जाएगा। तो गंगा रिवर या फिर यमुना रिवर, जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर आता है आपका डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो डिब्रूगढ़ जो जगह है आसाम में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड। धुबरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो धुबरी जो जगह है आसाम में, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। संबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो संबलपुर उड़ीसा में रहेगा आपका, किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महानदी हो जाएगा। महानदी जो रिवर है उसके अराउंड आपका संबलपुर जो जगह है उड़ीसा में, ये सिचुएटेड रहेगी। फिर आपका नांदेड़ आता है, नांदेड़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो नांदेड़ जो जगह है आपकी महाराष्ट्र में रहेगी, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी रिवर के अराउंड। फिर हमारी नेल्लोर आती है, नेल्लोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो नेल्लोर जो कि एक जगह है आपकी आंध्र प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे आपका स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा पन्नार रिवर। जो पन्नार रिवर है उसके अराउंड आपका नेल्लोर जगह रहेगी, आंध्र प्रदेश की सिचुएटेड। फिर आपका आता है जलपाईगुड़ी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की एक जगह रहेगी, कौन सी नदी के किनारे आपका स्थित है, तो ये आपका तीस्ता रिवर के अराउंड सिचुएटेड एक जगह हो जाएगी। अगर सांगली पूछी जाए आपसे, सांगली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो सांगली जो जगह है आपकी महाराष्ट्र की एक जगह रहेगी, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी कृष्णा रिवर के अराउंड। तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो तिरुचिरापल्ली जो जगह है आपकी तमिलनाडु में, ये कौन सी नदी के किनारे आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कावेरी रिवर हो जाएगा। इरोड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इरोड जो जगह है आपकी तमिलनाडु में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कावेरी रिवर के अराउंड। कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपकी इरोड जगह तमिलनाडु में। तंजावुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तंजावुर जो है इंपॉर्टेंट जगह रहती है, तो तंजावुर जो जगह है तमिलनाडु में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कावेरी रिवर ही हो जाएगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज श्रीरंगपट्टनम सिचुएटेड, तो श्रीरंगपट्टनम जो जगह है कर्नाटका में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कावेरी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है आपका श्रीरंगपट्टनम। फिर आपका आता है होशंगाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो होशंगाबाद जो शहर है मध्य प्रदेश का, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका स्थित हो जाएगा नर्मदा रिवर के अराउंड। फिर आपका भरूच की अगर बात करी जाए कि भरूच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, भरूच जो सिटी है आपकी, ये आपकी गुजरात में रहेगी, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी स्थित हो जाएगी नर्मदा रिवर के किनारे। फिर आपकी बैतूल आती है, बैतूल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो बैतूल जो मध्य प्रदेश की एक जगह रहेगी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी तापी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड हो जाएगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज गांधीनगर सिचुएटेड, गांधीनगर जो आपकी जगह है एक सिटी रहेगी आपकी गुजरात में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी साबरमती रिवर के अराउंड। जो अहमदाबाद जगह थी गुजरात की, वो भी साबरमती के अराउंड थी, और आपकी गांधीनगर भी साबरमती रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा गुजरात में। फिर आपका आता है मालेगांव, मालेगांव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो मालेगांव जो शहर है आपका महाराष्ट्र का, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गिरना रिवर के अराउंड। फिर आपका आता है पंढरपुर, पंढरपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो पंढरपुर जो आपकी जगह है महाराष्ट्र में, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी भीमा रिवर के अराउंड। मदुराई इंपॉर्टेंट रहेगा, मदुराई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो मदुराई एक इंपॉर्टेंट जगह है तमिलनाडु की, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वैगई रिवर। एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी रिवर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर हमारा रुड़कीला आता है। रुड़कीला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रुड़कीला जो जगह है आपकी उड़ीसा में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मणी रिवर के अराउंड। जौनपुर अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो जौनपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गोमती रिवर हो जाएगा। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुल्तानपुर सिचुएटेड। तो सुल्तानपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी गोमती रिवर के किनारे सिचुएटेड। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज गोरखपुर उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। तो गोरखपुर जहां के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आते हैं गोरखपुर से, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती रिवर। यहाँ राप्ती हो गया, ताप्ती रहेगा, तो ताप्ती रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड हो जाएगा गोरखपुर। गाजियाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो गाजियाबाद जो आपकी एक सिटी रहेगी उत्तर प्रदेश की, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी हिंडन रिवर के अराउंड सिचुएटेड, और हिंडन जो है आपकी यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपकी रहेगी। ओरछा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ओरछा जो जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बेटवा रिवर आपका हो जाएगा। फिर आता है हमारा मुरादाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मुरादाबाद जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी हमारा रामगंगा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड आपका हो जाएगा। जगदलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जगदलपुर जो जगह है छत्तीसगढ़ में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंद्रावती रिवर हो जाएगा। अगर आपसे गुप्त काशी पूछा जाए कि गुप्त काशी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो गुप्त काशी कहाँ रहेगा? उत्तराखंड में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा जो मंडाकिनी रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड आपका गुप्त काशी। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लोथल सिचुएटेड। तो लोथल जो साइट है, लोथल जो जगह है किस नदी के किनारे आपकी स्थित रहेगी? और एक आपकी, अभी हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा रिवर। जो भोगवा रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपकी लोथल। जो हड़प्पा साइट थी आपकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड थी? तो वो रावी रिवर हो जाएगी। और रावी रिवर जो है अभी आपकी कहाँ पे? पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो रावी रिवर भी आप जरूर ध्यान रखें। तो ये टोटल हमारी इंडियन सिटीज थी जो कि कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इस टॉपिक को हमने कवर करा। यहाँ पे अब हमारे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या जो आपका शहर है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो श्रीनगर जो जगह है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपकी श्रीनगर जगह रहेगी जम्मू कश्मीर में। कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो आपको आंसर जो है वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।